तो बेटा मुझे पब्लिक की तरफ बढ़ना है, मगर उससे पहले ये फरमाइए कि मैडम किसको सुनती थी शौक से जब उनका मूड होता था, या किस किस्म का म्यूजिक सुना करती थी? अपने अलावा तो सब बड़े कवियों को सुनती थी, ये पसंद करती थी, क्योंकि खान साहब बड़े गुलाम अली खान की तो वो खुद शागिर्द जी जी थी। हाँ, उनसे गंडा कसूर से थे ना बजवाया, दोनों वैसे भी। हाँ गंडा बजवाया था। उनको तो खैर सुनती थी, सारी दुनिया उनको सुनती थी। लेकिन मैडम नूर जहाँ ने जब मेरी सच की गज़ल आई पहली, गुलों में रंग भरे बाद नौबहार बाहर चले, चले, रेडियो पाकिस्तान से। रेडियो पाकिस्तान, तो वो ऐसे ही गाड़ी में जा रहे थे, अच्छा। तो मैडम ने लगाया तो वो आई गज़ल गुलों में रंग। मैडम ने कहा कि वाह वाह वाह, ये किसने गाया है, यार ये सुबह पता करो, क्योंकि रात का टाइम था। सुबह रेडियो से पता करो कि ये किसने गाया है और कौन थे, इसको बुला के लाओ मेरे पास। यानी इतना उनको वो दिल को अच्छा लगा, दिल को भाया। बड़ा तारीखी वाक़या आपने शेयर किया। हाँ। इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो बड़ा आदमी कैसे दूसरे बड़े आदमी के काम को फ़ौरन पहचानता है और सराहता है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपका काम बड़ा हो तो बड़े से बड़े आदमी से भी आपको दाद मिलती है। तो ये दोनों चीज़ें। लेकिन वो उस दौर की शाजी बात है, अब नहीं, अब नहीं ऐसा। अब नहीं ऐसा कि अब कोई अच्छा गा रहा है या उसको दाद देने की बजाय या उसके क्या कहते हैं रिस्पेक्ट करने की बजाय, चाहे छोटा फनकार, वो उसको ऐसे देखता है कि जैसे इग्नोर करता है, कोई चीज़ ऐसी नहीं। वो उस दौर में था। अब देखें मैडम नूर जहाँ का मेडिसन बाद में, कितना बाद में है, वो जूनियर थे, और फिर भी उन्होंने बुलाया कि ये किसने गाया गाना, ये गज़ल किसने गाई, उनको बुला के लाया। ये पहले दौर में था। और जब हम लोग विश्वेश्वर में आए, गाना अच्छा गाया तो लोगों ने पसंद किया, तो लोग बुला के सुनते थे कि फलां आर्टिस्ट को बुला के लाओ, वो बड़ा अच्छा गाता है, बहुत अच्छा उनकी आवाज़। अब ये बातें ही नहीं, अब ये है ही नहीं। अपनी अना में रहते हैं फनकार, क्योंकि रातों रात उनको शोहरत मिल जाती। हम लोग ऐसे हैं कि जैसे पुराने सारे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके अपना नाम कमाया, इज़्ज़त कमाई और उनका नाम हुआ। अब तो ये है कि चैनल के अलावा यूट्यूब चल गई, उस पर रातों रात बंदा हिट, एक गाना हो तो सुबह उठ के वो वायरल हुआ होता, तो फिर उसका दिमाग तो ख़राब होना है ना। किसी की खिदमत नहीं की उस्ताद की, किसी की खातिर खिदमत खातिर नहीं की, किसी को जाना पहचाना नहीं है, तो वो कैसे कर सकता है। और शायद बहुत सारे लोग या कुछ लोग उस प्रोसेस, उस रियाजत से भी गुजर के नहीं आए कि उसकी अहमियत का एहसास हो, उसकी कदर हो, जिसे कहते हैं। जी तरन्नुम साहिबा, आजकल कौन सा सिंगर बहुत अच्छा गा रहा है और किसको बिल्कुल भी गाना नहीं चाहिए? असल में बात ये है कि हमारे इस दौर में भी बड़े अच्छे गाने वाले हैं, और कुछ ज़्यादा नहीं, और कुछ ऐसे हैं ज़्यादा जिनको नहीं गाना चाहिए। वो आवाम खुद भी समझती है। तो सज्जाद अली हमारे बहुत अच्छे सिंगर हैं, वो उनको गाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, आपको पसंद लेकिन है? उनका वो कम आते हैं गाने, अच्छा गाते हैं। और ये जो असद अमान तली के भाई हैं, शफकत अमान तली, ये भी अच्छा गाते हैं, इनको भी बहुत लोग पसंद करते हैं। ये अच्छे गाने वाले, इनको गाना चाहिए। ये जो क्लासिकल घरानों से जुड़े हुए लोग हैं, इनके अलावा जो और लोग हैं, उनमें से कोई पसंद है आपको? इनके अलावा कोई अच्छा गाता ही नहीं, पसंद कैसे हो। वाक़या है आपकी ज़िंदगी में, चूँकि देखिए म्यूज़िक की तारीख़ में बड़ा अहम वाक़या है ना, कि उन्होंने आपको अपना शागिर्द किया, और बाकायदा गंडाबंद शागिर्द जिसे कहते हैं। तो वो भी बताइए कि कैसे आपने कायल किया, कैसे वो राज़ी हुई, वो कैसे हुआ? मैंने बहुत इसरार भी किया, मैसेज भी उनको भेजे, पैगाम भी भेजे कि मैं शागिर्द होना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक दिन पैगाम आया कि आप मुझे गाती हो तो मेरी शागिर्द हो जाओ। मैंने कहा जी नेकी और पूछ पूछ, ये तो कोई बात नहीं।
तो मैंने कहा जी आप बस डेट मुझे बता दें कि कौन सी डेट रखूं जिसमें आप मुझे शागिर्द करेंगे। तो उनकी शान शान के मुताबिक वही जगह का अरेंज किया गया और लोगों को सबको जो मेरे जानने वाले थे मैंने उनको इनवाइट किया। पूरी इंडस्ट्री मैडम की जानने वाली थी, उन्होंने उनको एडजस्ट किया। तो इसी तरह वो फिर बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। काफ़ी लोग देखने ये आए थे कि किसी को नसीब ही नहीं होता था कि उस्तादी शागिर्दी कैसे होती है। तो बहुत अरसा पहले जब मैंने अनाउंस किया तो लोग ज़्यादातर ये देखने आए थे कि उस्तादी शागिर्द कैसे होती है, किस तरह गंडा बांधा जाता है, किस तरह लोग करते हैं शागिर्द। तो ये क्या रस्म होती है? ये गंडा बांधने की रस्म होती है। वो धागा एक होता है, वो मौली जिसको कहते हैं, वो उससे धागा काटा जाता है जो हाथ पे बांधे। उसके अलावा फिर उस्ताद को नज़र नियाज दी जाती है। उस्ताद जिसको बताए कि जो जितने लोग चाहे 1000 बैठे उस्ताद लोग जो क्लासिकल म्यूज़िक को समझने और गाने वाले हैं उनको नज़र आपने देनी है। अच्छा, ये उस्ताद की शराइत होते हैं। ठीक है। फिर वो जो गंडा होता है उसको सब लोगों जिन्हें जितने भी क्लासिकल गाने वाले हैं उनका हाथ लगाया जाता है। हाथ लगाने का मकसद है ये है कि आप जो मेरी शागिर्द हो रही है उसको दुआ दें कि ये अच्छा गा सके, अच्छा शागिर्दी को निभा सके। फिर वो सब गाने वालों के हाथ लगाए जाते हैं। उसमें नुसरत फ़तेह अली खां भी आए थे आखिर में, उस तकरीब में मौजूद थे। उस तकरीब में आए थे बाद में, क्योंकि वो तो घर वालों को नहीं मिलते थे। तो वो तकरीब में आए तो उनको मैडम नूरजहां ने इनवाइट किया कि आप थोड़ी देर के लिए आ जाए। वो भी आ गए गंडा बांधने से पहले। फिर उनका हाथ भी लगवाया, सबका हाथ लगा के फिर वो गंडा बांधा जाता है। उस्ताद जो है ना वो गंडा बांधता है हाथ में, और जो मीठा पड़ा होता है ट्रे में वो चाहे गुड़ हो चाहे लड्डू की ना। वैसे पुराने लोगों में तो वो गुड़ जो है वो खिलाया जाता था शागिर्द। तो मैंने गुड़ भी रखा, लड्डू भी रखा, पता नहीं कौन सी चीज़ पसंद करेंगी मैडम। तो फिर उन्होंने लड्डू पहले उस्ताद लगाता है अपने मुंह को, फिर उसका जो खाया हुआ था जूठा वो फिर शागिर्द को खिलाया। इस तरह ये रस्म होती है। और फिर ट्रे में उस्ताद के लिए नज़र नियाज होती है, वो उनको दी जाती है। फिर जितने लोग बैठे हैं उनको सबको शागिर्द नज़र देता है। इस तरह ये रस्म होती है। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और कितनी नज़र पेश की आपने सबको? मैंने तो सबको, खैर जितनी मैडम ने कहा था कि इनको सबको नज़र दें, मैडम की नज़र अलग थी। अच्छा। फिर मैंने उसमें सारे नौकरों से लेके माली तक, ड्राइवर तक और सबके कपड़े भी दिए। मैडम की साड़ी तो थी, बच्ची की भी, अम्मा जी की भी थी। इस तरह फिर वो भी नज़र की सबकी। तो इस तरह फिर वो बहुत खुश हुई कि वाकई शागिर्दी का हक तुमने अदा कर लिया। उसके बाद जो भी महफिल होती थी उसमें मैं पहले बताया ना कि मैं साथ कभी नहीं बैठती थी, मैं उनके कदमों में ही बैठती थी। तो बहुत खुश होती थी कि ये शागिर्द मेरी जो है ना वो बहुत अदब करती है। मुअद्दिब है। मैडम ये बताइएगा कि आपके नाम के साथ लैला भी लगता था, ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल सही है। रेडियो पाकिस्तान से शाजी अब भी तरन्नुम नाज लैला ही अनाउंस होता, क्योंकि जब मैंने कराची से शुरू किया था ना तो उस वक्त नई नई रूना लैला चली गई थी अपने मुल्क में। अच्छा अच्छा अच्छा। रूना लैला गई तो वहाँ के कराची के लोग कहते थे कि आपका नाज लैला नाम नाज लैला रखा जाए। तो कहते इससे ज़्यादा मकबूलियत मिलेगी क्योंकि रूना छोड़ के चली गई। तो वहाँ से उन्होंने रखा, मैंने मेरा नहीं दिल अच्छा के रखे। तो ये लैला जो आपका नाम पड़ा है किसी मजनू की वजह से नहीं पड़ा? नहीं, मजनू तो वैसे हज़ारों में। अच्छा। जी
तरन्नुम साहिबा, आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है और आप हूबहू मैडम नूरजहां की तरह ड्रेसिंग करती हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि मैडम को ड्रेसिंग में सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने किया है। देखो, जो उस्ताद होता है ना, उसकी हर चीज़ अपनानी चाहिए। वाह। उसकी ड्रेसिंग चाहे उन जैसा लगू या ना लगू, ये तो आम को पता है, लेकिन मैं मैडम नूरजहां की गायकी के साथ साथ उनकी ड्रेसिंग को भी बहुत पसंद करती थी। उनके मेकअप को, उनके बालों का स्टाइल, उनका साड़ी पहनने का अंदाज, ये बहुत मुझे साड़ी पसंद बहुत था। शौक से पहनती थी ना वो। हाँ, बहुत शौक से हाँ। साड़ी को बहुत पसंद करती थी। शाह जी, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਸਾੜੀ तो कोई शेर नहीं गया। ਦੱਸੋ ਭਲਾ। नहीं, साड़ी पे नहीं अच्छी कहा, गल। महबूब पे कहा है, उसमें साड़ी जो है वो आती है, तो साड़ी पे नहीं कहा लग ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਾਈ ਸੀ? मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, वाह। मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, वो शोखियां भी करते हुए बावकार है। वाह। हाँ, और महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, सादा सी साड़ी में वो बहुत शानदार है। वाह, शुक्रिया। क्या बात है।